मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में भी लिख दें ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरे वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं हमेशा बताता हूं। तो आपके जो पुष्टि है वही ये बता पाएगी कि वीडियो कैसा है। वैसे मेरा सब एक एक शास्त्रों से है और मैंने उसको अनुभव में डाला है। आज जो हम कुंडली का बारे में आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, तो इसी पिछले एपिसोड में आया था। देवरिया से कोई दर्शक है, सरकारी नौकरी। दर्शकों, पूरी कुंडली का विश्लेषण करना 10-20 मिनट में संभव नहीं है। वैसे भी मेरे वीडियो तो बड़े हो जाते हैं, उसके लिए तो पत्रिका लिखनी पड़ती है। और पहले ही मैं बताता हूं कि सटीक भविष्यफल कम से कम षड्वर्ग कुंडली का जब तक ना देख लिया जाए, उसमें ग्रह किस स्थिति में है, कितना बलवान है, कितना कमजोर है, तब तक उपाय भी संभव नहीं है। उससे पहले उपाय बताना आपके साथ धोखा देने वाली बात है। आप उपाय करने जाएंगे कहीं या घर करेंगे तो वो अधूरा काम रह जाएगा, वो काम मैं नहीं करता। कुंडली का गहन अध्ययन करने के बाद ही उपाय बताया जा सकता है। पितृदोष सभी में है। पितृदोष का जैसे मैंने बता दिया, पितृदोष तो सभी में ही होता है। कितनी भी अच्छी कुंडली होने दो, उसमें पितृदोष होता है। लेकिन सिर्फ यही है, एक जातक तो ऐसा हो 100 रुपए कमाता है और 90 रुपए खर्च हो जाए, 10 रुपए ही हाथ में मिलते हैं, तो वो स्थिति अच्छी नहीं रहती। और एक जातक ऐसा है अब उसको 10 रुपए का खर्चा है, 90 रुपए हाथ में बच जाता है, सेविंग बच जाता है, तो अच्छी स्थिति है, वो अपना पूरे परिवार को मैनेज कर देता है। कई चीजें होती हैं। आज हम बात करेंगे कृष्ण राय। ये लगन के 12 भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है। वो हम हमेशा बताते हैं, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, द्वितीय भाव धन का, तीसरा पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव संघर्ष का है, रोग शत्रु रण का भी है, और सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम आयु का भाव है, गुण ज्ञान भी है, नवम भाव भाग्य भाव है, तो दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है। सरकारी नौकरी का 10म भाव है भाई। और एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। ये सारे बातें लाभकारी भाव है। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। वास्तविक तरीके पर समझो तो वास्तविक त्रिक कुंडली में 12 भाव का क्या है कि हम पैदा हुए हैं, हमने क्या काम करना है। पहला 5वां 9वां भाव धर्म त्रिकोण है। धर्म को मानते हुए हमने अर्थ कमाना है। दूसरा 6ठा 10म भाव अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण के पहला दूसरा तीसरा पद है। उसके बाद आता है काम त्रिकोण, तीसरा सप्तम एकादश भाव। हमने अपनी कामनाओं को पूरी करना है उस अर्जित किए हुए धन से। उसके बाद चतुर्थ अष्टम और द्वादश, फिर हमने मोक्ष में चले जाना है। यही हमारा उद्देश्य है जन्म लेने का। तो अब तृष्णाय क्या होता है? तृष्णाय त्रि से तीसरा, षट से छठा, आय से आमदनी, लाभ या इच्छा पूर्ति कुछ भी हो, इसको तृष्णाय बोलते हैं। मतलब तीसरा, छठा और 11वां भाव, इसको तृष्णाय कहा गया है। ये परम पापी है। तीसरा हल्का पापी है, उससे ज्यादा छठा भाव पापी है, और एकादश भाव उससे ज्यादा पापी है, परम पापी माना गया है। इसलिए कहा गया जब यहां मिथुन लगन आता है तो छठे भाव का स्वामी मंगल होता है और यहां का भी मंगल होता है, तो परम पापी आ जाता है। तो ये तृष्णाय जो भाव के स्वामी हैं, ये हमेशा अशुभ फल देते हैं। अशुभ फल माना गया, इनको पाप ग्रह माना गया है। अगर कहीं जाकर के ये शुभ फल भी देंगे, जैसे एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठ जाएगा, एकादश भाव आमदनी का भाव है, तो आमदनी के भाव के साथ साथ में उसको हानि भी देगा, रोग भी देगा, ये समस्याएं देगा उसके साथ साथ में। इसी तरह से
छठे भाव का स्वामी है, तीसरा का भाव का स्वामी है, लगन में बैठेगा, गुणवान तो बनाएगा लेकिन रोगी भी देगा, अपनी अशुभता में भी पीछे नहीं छोड़ेगा। अब त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते। त्रिकोण कौन सा है? पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये त्रिकोण है। ये त्रिकोण के स्वामी, लग्नेश को भी केंद्र भी माना है, त्रिकोण भी माना है, मूल रूप से ये दोनों हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, जिसको पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव है, पहला, पंचम, नवम भाव, ये हमेशा अपना शुभ फल देते हैं। केंद्र के स्वामी 1, 2, 3, 4 ये केंद्र है, ये अपनी स्थिति के आधार पर शुभ अशुभ मिश्रित फल देते हैं, जैसा हो। त्रिसराय के स्वामी, त्रिसराय का स्वामी सूर्य चंद्रमा हो तो चलो एक ही राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन बाकी ग्रह जो दो दो राशि के स्वामी आते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। अगर त्रिसराय का स्वामी केंद्र का स्वामी हो तो और अशुभ फल दे देगा। त्रिसराय का स्वामी अगर दूसरी राशि में त्रिकोण का स्वामी हो तो शुभ फल देगा। ये पराशर जी के और लघु पराशरी के नियम है। त्रिसराय का स्वामी त्रिसराय का भी स्वामी हो और वो त्रिकोण का भी स्वामी हो तो शुभ फल देगा। त्रिसराय का स्वामी हो, 3, 6, 11 का स्वामी हो और उसकी एक राशि केंद्र की हो तो वो अशुभ फल देगा। अब सवाल यह है कि त्रिसराय का स्वामी शुभ फल कब देगा? ये 3 भाव है, तीसरा, छठा, एकादश भाव त्रिसराय जिसको कहा गया, शुभ फल कब देगा? अगर इनका स्वामी उपचय भाव में हो तो वह शुभ फल देगा। अब उपचय भाव कौन से हैं? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। अगर 10वें भाव को जोड़ देते हैं त्रिसराय में तो उपचय भाव हो जाते हैं, यानी त्रिसराय का स्वामी अपने भाव में भी अच्छा फल देगा, तीसरे में भी अच्छा देगा, छठे में भी अच्छा देगा और 10वें भाव में भी होगा तो शुभ फल देगा। और अगर इसका शुभ ग्रह से संबंध बन जाए तो और शुभता बढ़ जाती है। पाप ग्रह का संबंध बन जाए तो मिश्रित फल देता है। इसके अलावा चाहे आपका ग्रह उच्च राशि में कहीं भी हो, अगर वो उपचय भाव में नहीं है, यहां पर उपचय भाव कौन से हो गए? तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये उपचय हो गए, कंफ्यूज मत होना। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां उपचय हो गए, 10वें को निकाल दो, तीसरा, छठा, 11वां त्रिसराय हो गए। अगर त्रिसराय का स्वामी उपचय भाव में नहीं है, बाकी कहीं पर भी वह अपने उच्च राशि में हो तो उच्च राशि में ग्रह बलवान हो जाता है तो उसकी अशुभता भी और बढ़ जाती है। ऐसा ना सोचो कि वो उच्च राशि में अच्छा फल देगा, उसकी अशुभता भी बढ़ जाती है। और उपचय भाव में, उपचय भाव कौन से? तीसरा, छठा, 10वां, 11, बेशक नीच का ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, फल देगा, शुभ फल देगा, लेकिन परिश्रम अधिक करा करके देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रम करा करके फल देगा, ये त्रिसराय के नियम है, मैंने आपको बता दिया। अब जो संबंधित कुंडली आई है 17 जनवरी 89 की है, शुक्ल पक्ष 10 की चरण 2 मंगलवार को हुआ, रात को 12:20 तक। कहीं देवरिया का जन्म है। जब तक का प्रश्न था सरकारी नौकरी कब मिलेगी, विजय लक्ष्मी जैसा कुछ नाम है, क्या स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, खैर मैंने तो अपना फर्ज निभाने से मतलब है, मुझे अच्छा लगा वीडियो, ताकि जातकों दर्शकों को फायदा होगा, मैं उसी का वीडियो बनाता हूं जो कि दर्शकों की कुछ मार्गदर्शन करे, उसका कुछ हितैषी हो। बहुत है, जैसा आप बताते हो जवाब सभी को देता हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब देता हूं। जिसके ग्रह ऐसे हो गए जो मेरे दर्शक उसको स्लिप करके आगे छोड़ जाएंगे तो उसका वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। दर्शकों को देखना भी चाहिए, पसंद भी आना चाहिए। तो कृतिका नक्षत्र अपने आप में पावरफुल नक्षत्र है, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया, बड़ा पावरफुल नक्षत्र है। ऐसे जो चतुर होते हैं हर एक स्थिति में ढल जाते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, 5 डिग्री 11 मिनट है। 3 भाव में शनि 13:41 लेकर के शुक्र 13:50 लेकर के लगने से शनि तुला लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, 3 भाव में है। दोनों कीर्ति है 3 भाव में है, इतना कोई फायदे वाली बात नहीं।
क्यों फायदे वाली बात नहीं कि कारक ग्रह अगर दोनों तीसरे भाव में बैठ गए तो बाकी कुंडली में क्या करेंगे। शनि तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा है, शिक्षा अच्छी रही, शिक्षा अच्छी होगी, अपनी राशि को देख रहा है। सप्तम दृष्टि से मान लिया जाए भाग्य को उन्नति करेगा, और दसम दृष्टि से खर्चा कर देगा। कमाएगा कहां से, आमदनी कहां से आएगी जो खर्चा करेगा। सवाल तो सोचने वाली बात यह है, आमदनी कहां से आएगी। तो आमदनी तो चाहिए। शुक्र तो सप्तम दृष्टि से यहां से देख लेगा, मान लिया सिद्धांत के मुताबिक भाव को प्रबल कर देगा। भाग का स्वामी तो बुध यही बैठा हुआ है, प्रबल ही है। जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, प्रबल ही है, वो बात अलग है। बुध पृष्ठ उदय राशि में है, बुध मकर राशि में अच्छा नहीं होता है। मकर राशि पृष्ठ उदय राशि है, बुध वाणी का कारक है। ऐसे जातक सामने से खुश होते हैं और पीठ पीछे से खुश होते हैं, तो इतना अच्छा नहीं है बुध मकर राशि में। सूर्य 2:55 लेकर के बैठा हुआ है, राहु 13:44, मंगल सप्तम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी प्रबल मारक है, और द्वितीय भाव का स्वामी यहां मंगल 4 भाव लेकर केतु की दृष्टि पीड़ित आ गया। ये भी एक बात आ गई। सप्तमेश भी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, मंगल भी पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा गुरु अष्टम भाव में है, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। जो मैंने बताया कि आपको नौकरी तो दसम भाव से मिलेगी, दसम भाव ये दसम भाव का स्वामी है। गुरु त्रिसाय का स्वामी है, तीसरे और छठे भाव में दोनों राशि है, और तुला लगन के लिए अशुभ है। गुरु अशुभ फल दाता है तुला लगन के लिए, तो उनकी दोनों राशि त्रिसाय में आ गई और स्वयं यहां पर अष्टम भाव में आ गया। गुरु दसम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में आ गया। फायदा क्या हुआ, असली पिन पॉइंट, विश्वनिवास में चंद्रमा भी है, गुरु भी है, राहु भी, केतु, चारों ग्रह विश्वनिवास में आ गए। चंद्रमा वृषभ राशि में 1 डिग्री 8 मिनट लेकर के विश्वनिवास में चला जाता है। गुरु भी 2:24 लेकर के वृषभ राशि में हो तो विश्वनिवास में चला जाता है। विश्वनिवास का मतलब है अपने कारक की हानि करना और अपना जिसका स्वामी है उसकी भी हानि करना। तो चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, हानि करेगा। चतुर्थ भाव का कारक है, सुख की भी हानि करेगा। माता का कारक है, माता के विषय में भी परेशानी आएगी। सीधी सी बात आ गई। गुरु तीसरे भाव त्रिसाय का स्वामी, तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया। अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अगर पाप ग्रह हो तो मान लिया जाए विपरीत राजयोग बनता है, वो भी बात नहीं है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, चंद्रमा यहां पर शुभ आ जाता है। तो गुरु और चंद्रमा उच्च राशि में है। अब कोई ये देखने से बोले तो गज के सी योग ना, गज के सी तो परिभाषा ही अलग है। कहीं गज के सी योग नहीं मिल रहा, कहीं उसके चंद्रमा का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि विश्वनिवास में चला गया। राहु केतु भी विश्वनिवास में चले गए। राहु केतु और गुरु चंद्रमा विश्वनिवास में चले गए, अपने कारक की हानि करने वाले, जिसके स्वामी उसकी हानि करने वाले। कोई फायदा नहीं हुआ। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा जब हानि कर रहा है, जब दसम भाव का चंद्रमा अपने फल नहीं दे रहा है तो सूर्य को अधिकार है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है, वो दे सकता है। बाकी कोई भी ग्रह अगर दसम भाव को देखेगा, जहां चंद्रमा पीड़ित है, तो दसम भाव में वह उसको शुभ फल नहीं दे सकता। यह बलवंता का आधार है। अब सूर्य तो राजा है, अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो दसम भाव को देखेगा तो वह शायद सरकारी नौकरी देगा। स्वयं सरकार है सूर्य, परंतु सूर्य कृष्णा एकादश भाव का स्वामी है और केंद्र में आ गया, फल नहीं देगा। त्रिश्राय का स्वामी है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। त्रिश्राय का स्वामी केंद्र में आ गया तो चतुर्थ भाव की भी हानि करेगा, दसम भाव की भी हानि करेगा। त्रिश्राय का स्वामी ये समस्या आई उसको, नौकरी नहीं मिलने की। 81 का जातक है, जज का कुछ भी 2136 साल की आयु हो गई। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी विश्वनिवास में, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। गुरु
त्रिश्राय का स्वामी है। अगर गुरु त्रिश्राय का स्वामी, जैसा हमने नियम में बताया कि उपचय भाव में हो, उपचय भाव मतलब इस तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो। अब यहां पर अगर यहां पर होता दसम भाव में तो उच्च राशि का हो जाता, एकदम नौकरी मिली। लेकिन क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर गुरुदेव अशुभ स्थिति में बने, प्रबल पितृदोष हो गया, इसलिए नौकरी नहीं मिली। अब मैं हमेशा बताता हूं षड्वर्ग देख करके उपाय। पितृदोष तो सभी में है, लेकिन अलग अलग किस्म से आ जाता है ताकि जातक परेशान ना हो। लेकिन आप लोगों को तो एक ही धुन है, पंडित जी कुछ बता दिए, कुछ क्या बता दे, टेलीफोन से पीछे। जब तक ग्रह का, जब तक कुंडली का गहन अध्ययन नहीं होगा, उपाय नहीं बताया जा सकता। भाई मैं गूढ़ ज्ञान से बताता हूं, मेहनत करके बताता हूं, गहन अध्ययन के बताता हूं ताकि मेरे दर्शक का फायदा हो। ऐसे मैं हवा में बता करके अपना उपहास नहीं करना चाहता। बाकी फल तो भगवान देगा, लेकिन मार्गदर्शन तो अच्छा करूं, ये समस्या आ जाती है। तो यहां पर ये समस्या आ गई, तो इसलिए सरकारी नौकरी ली। अब देखिए, सिर्फ नवास कुंडली में ही सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, ये सारे के सारे राहु से पीड़ित आ गए। यहां तो सिर्फ साधारण बात थी, राहु यहां पर विश्वनवास में है, केतु भी विश्वनवास में, और नवास में जाओ तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु सारे इकट्ठे एक साथ हो गए, सब के सब पीड़ित हो गए। पितृदोष नहीं, प्रबल पितृदोष बन गया। और बाकी जब कुंडली देखेंगे तो और कितना तीव्र एक्शन वाला पितृदोष बन गया। तो जब तक ऐसी कुंडलियों का गहन अध्ययन नहीं होगा, उपाय नहीं। वो अलग बात है, पितृदोष तो सभी में ही है, ये भी एक किस्म से पितृदोष है। तो क्या उपाय करनी चाहिए, किसका करना चाहिए, वो आपका बताएगा। अभी लग्नेश तुला लगन है, और लग्नेश 9 भाव में कहा है, शुक्र सिंह राशि में है, सिंह राशि में है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो लग्नेश का नवास्पति से ही लग्नेश को ऊर्जा मिलेगी। लग्नेश का नवास्पति त्रिश्राय का स्वामी है, अशुभ फलदाता है, तो लग्नेश को कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और प्रबल के बाद भी और ट्रिपल पितृदोष हो गया, कोई उम्मीद नहीं है सरकारी नौकरी मिलने की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति है तो नहीं मिलेगी। लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में केतु से पीड़ित है, लग्नेश शुक्र केतु से भी पीड़ित आ गया। 10वें चंद्र अष्टम भाव में विश्वनवास में, 10वें चंद्र अष्टम भाव में, गुरु भी विश्वनवास में है। तो ये स्थिति रही। तो आज की कुंडली में मैंने आपको बताया, त्रिश्राय के ऊपर चर्चा करी। त्रिश्राय कैसे फल देते हैं, कहां शुभ देते हैं, अशुभता देते हैं, उनका उपाय करना जरूरी है। जो चढ़ती उम्र है, मैं कहता हूं 1 से नहीं 3 से अध्ययन कराओ, तो जाकर के उपाय करो। तो ये जो है, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं, पितृदोष आपके घर में नहीं होगा, आपके गांव में नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र बताता है जो सिद्ध जगह पर है वहां पर करने से आपको सोगना मिलेगा। अगर आपने कहीं नजदीक की नदी या तालाब के बंदर के किया तो हो सकता है 1 गुना आपको शांति मिले, फल मिले। लेकिन शास्त्र ये कहता है जो सिद्ध जगह है, जैसे हरिद्वार हो गया, पुष्कर हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, यमुना जी के किनारे हो गए, गंगा जी के किनारे हो गए, हमारे पास इनके अमुक अमुक जब है 64-65 जगह का तो मुझे पता है जो शास्त्र बताता है, बाकी हर इलाके में होता है, वहीं पर कराने से होगा। आपका एक टाइम पर 10-20 हजार रुपया लगेगा, ठीक है ना, कराने का। लेकिन आपने श्रद्धा से किया तो आपका जीवन पार हो जाएगा, भगवान हमेशा तो। और ये भी एक बात है, होगा भी उसी का जब आप कर्म भोग लोगे, यो प्रारब्ध है। मेरा अनुभव रहा है कि ये जो पितृदोष जो निवारण की जो दोष है, ये जो पूजाएं हैं, वो उसी के होते हैं जब प्रभु चाहता है। नहीं है तो उसको माइंड को डाइवर्ट करता है, नेगेटिव तरफ होता ही नहीं है। क्यों? उसको मालूम है कि इन्होंने पूजा की तो मुझे तथास्तु बोलना पड़ेगा। जब आपका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तभी होगा, नहीं तो कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा। तो उपाय यही है कि आप उसका पितृदोष निवारण करें, अध्ययन करा करके, बाकी छोड़ दे प्रभु के ऊपर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।